हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम बात करेंगे आवर टीथ के बारे में, हमारे दांत के बारे में बात करेंगे कि हमारा दांत कैसा होता है, क्या करता है। बाकी जो हम जानते हैं क्या करता है, लेकिन उसी को हम डेप्थ में सीखेंगे कि आखिर हमारा जो दांत होता है कितने प्रकार के होते हैं और हर दांत का अपना क्या क्या काम है, वो ऑल चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज है हमारा टॉपिक ह्यूमन टीथ के बारे में। ठीक है, ह्यूमन टीथ। अगर ह्यूमन टीथ, सबसे पहले ये बताइए कि कितने होते हैं। तो ये डायलॉग तो आप सुने ही होइएगा कि 32 दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। इसका मतलब हमारे दांत 32 होते हैं, लेकिन ये 32 दांत एडल्ट में होते हैं। मतलब एडल्ट, मतलब एडल्ट कहने का मतलब है जो 18 साल का हो चुका है या 18 साल से ज़्यादा है, उसको 32 दांत होते हैं। लेकिन जो 17 साल के हैं उसको कितने दांत होते हैं, वो ही हम बात करेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उसके कितने दांत होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। और हमारे जीवन काल में 2 टाइम दांत आते हैं, उसके भी बारे में बात करेंगे। एक बच्चा दुधिया दांत जो होता है और एक परमानेंट टीथ जो होता है, उसके भी बारे में बात करेंगे। और दूसरा बारे में बात करेंगे कि हमारा दांत का जो स्ट्रक्चर है और साथ में उसका क्या फंक्शन है, ऑल चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आवर टीथ के बारे में। सबसे पहले जो हमारा टीथ जो है वो क्या होता है जानते हैं? इसके बारे में हम 3 भाग में डिवाइड इसको कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आवर टीथ जो होता है वो थेकोडोंट होता है। इस टीथ का दूसरा मीनिंग जो है, बायोलॉजिकल मीनिंग, इसे ही कहते हैं डेंटिशन। डेंटिशन कहते हैं दांत के, मतलब डेंटल वर्ड जो होता है दांत के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उसको हम डेंटिस्ट कहते हैं। मतलब टीथ का बायोलॉजिकल नेम ही क्या होता है? डेंटिशन। ओके, डेंटाइन जो कहते हैं बना होता है उसी चीज सब का। ओके, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये थेकोडोंट। थेकोडोंट कहने का मतलब क्या है? तो हमारा जो दांत है वो एक सॉकेट में प्रेजेंट होता है। मतलब देख रहे हैं हमारा दांत जो है एक सॉकेट में, मतलब जॉ के सॉकेट में, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों के सॉकेट में प्रेजेंट होता है। इसलिए थेका वर्ड जो होता है सॉकेट को रिप्रेजेंट करता है और डंट मतलब दांत को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो थेकोडोंट का मतलब क्या होता है वो आप देख लीजिए पहले। थेकोडोंट कहने का मतलब होता है टीथ इज embedded, it is embedded in a socket of jaw bone। ठीक है, हमारे जबड़े के हड्डी के सॉकेट में ये टीथ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है? थेकोडोंट नाम। दूसरा बात इसी के बारे में हम बहुत बड़ी बात जानेंगे आवर्तित के बारे में कि भाई ये जो होता है दांत हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आता है। इसलिए 2 बार आने का मतलब है इसको हम क्या बोलेंगे? थेको ए, दूसरा में डायफायोडेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? डायफायोडोंट। डायफायोडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन काल में 2 बार टीथ आने का मतलब होता है डायफायोडेंट। डायफायोडेंट के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। डायफायोडेंट का मैंने मतलब है कि टीथ appears twice in a life cycle of human, जिसमें से पहला टीथ जो होता है दुधिया दांत होता है,
उसको हम क्या कहते हैं, नाम क्या देंगे, टेम्पोररी टीथ। तो दिया दांत टूट जाते हैं, टेम्पोररी टीथ। और दूसरा क्या नाम हम देंगे, परमानेंट टीथ। दूसरा क्या नाम हम देंगे, परमानेंट टीथ। ओके, ठीक है, ये जान गए। ये बचपन में कुछ दिन के बाद दूधिया दांत जो होता है, कुछ दिन के बाद ये टूट जाता है, अपने आप टूट जाता है, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, दांत हिलने लगता है और अपने आप वो निकल जाता है। फिर दूसरा दांत नया जन्म होता है उसका, जो हमेशा जीवन काल भर रहता है, और ओल्ड एज में ही वो जाके टूटता है अपने आप, वरना उसे नहीं टूटता है। या फिर आप किसी वजह से इंजरी हो गया तो उस वजह से टूट सकता है। फिर भी हमारा टीथ जो होता है इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस का बना हुआ होता है जो जल्दी टूटता नहीं है। सबसे हार्डेस्ट, एक बात सबसे पहले लिख देता हूं कि आवर टीथ सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का बना होता है। टीथ जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का बना होता है, वो भी कौन सा, इनामेल। इनामेल का बना होता है, मेड अप ऑफ इनामेल। इनामेल मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये इनामेल, ठीक है। और इसी का ये तो व्हाइट पोर्शन जो आप देखते हैं दांत का, वो इनामेल है। लेकिन इस दांत के नीचे में जो होता है वो डेंटाइन पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स सबसे क्या होता है, वो डेंटाइन पार्ट से सर्कुलेटेड होता रहता है, तो वो डेंटाइन पार्ट हो गया, ठीक है। ये व्हाइट पार्ट इनामेल जो होता है, वो व्हाइट पार्ट जो दिख रहा है हमारा, वही इनामेल है। बाकी जो हमारे गम्स के नीचे अंदर पार्ट, जितना पार्ट दांत बाहर रहता है उतना ही दांत अंदर भी रहता है, और उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो दांत के भी दो पोर्शन, फर्स्ट इनामेल एंड सेकेंड डेंटाइन, जो अंदर में होते हैं, ठीक है। जो ब्लड वेसल सबसे क्या होता है, सर्कुलेटेड होता है, उसे नरिशमेंट मिलता है और वो मजबूती पकड़े रहता है उसको, ठीक है। दूसरा बात हम ये देख चुके। उसके बाद यही डायफायोडेंट का बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जो आवर टीथ जो होता है वो डिफरेंट प्रकार का है। देख लो हमारा दांत ही जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसलिए इसको डिफरेंट टाइप्स मतलब बायोलॉजिकल मीनिंग में इसको क्या बोला जाता है, हेटेरो। हेटेरो शब्द ही रिप्रेजेंट करता है क्या, डिफरेंट को, और डोंट मतलब तो दांत, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब क्या, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को ही क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। अब इसे हेटेरोडोंट को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, हेटेरोडोंट को, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हेटेरोडोंट जो होता है डिफरेंट टाइप्स बोला हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा दांत होता है बताओ, इंसीजर, इंसीजर्स। दूसरा जो होता है कैनाइन। तीसरा जो होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। एंड चौथा जो होता है मोलर, चौथा जो होता है मोलर। इंसीजर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, एंड मोलर को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे दांत में क्या काम करता है, और बच्चे में कितने पाया जाता है, एडल्ट में कितने पाया जाता है, सबके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये इंसीजर सबका काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इंसीजर मतलब, आई मतलब समझ लेना भाई मेरे, आई का मतलब हम क्या लिखे हैं, इंसीजर का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंसीजर जो है वो हमारे दांत का, वो हमारे दांत का
आगे वाला पोर्शन होता है वो भी कितना होता है, 4। 4 ऊपर, ये जो आगे का पोर्शन 4 नीचे, मतलब ऊपर नीचे कितने होते हैं, 8 होते हैं। एडल्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसीजर, लेकिन सबसे पहले नंबर, इसका नंबर यहाँ रिप्रेजेंट कर ले, नंबर एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, नंबर देख लिए, और यहाँ पे इसका फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन इसका क्या काम है भाई, तो ये कटिंग में, बाइटिंग एंड कटिंग में इसका काम है, ठीक है। जैसे हम सेब काटते हैं, आगे यही इंसीजर का ही काम है कि हम वो उसको काटना, तो हम सेब को काटते हैं। बिस्किट खाते हैं, आगे से काटते हैं। इंसीजर यहीं से दिख रहा है कि इंसीजर का क्या काम है, बाइटिंग या कटिंग, काटने में ये मदद करता है, ठीक है। इतना चीज हम देख लिए ना। अब यहाँ पे ये चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे इंसीजर का नंबर देख लेते हैं, ठीक है। और ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। ये 18 नंबर होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। इतना क्लियर ना। दूसरे का बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा, कैनाइन। दूसरा कौन होता है, कैनाइन होता है, सी फॉर कैनाइन। ये कितना होते हैं, तो ये देख लीजिए, 4 के बगल में जो है एक दांत है, इधर भी एक दांत है, ऊपर भी एक दांत, इधर भी एक दांत, मतलब जैसा नीचे में अरेंजमेंट है वैसे ही ऊपर में है ये, ठीक। नीचे वाला देख लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, नीचे वाला एक इधर एक इधर, 2, 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4। मतलब नंबर इसका कितना है, 4। और इसका काम क्या है भाई मेरे, इसका काम है टीयरिंग, मतलब कोई चीज को हम क्या करते हैं, चीरते हैं या फाड़ते हैं, जैसे कि चिकन, चिकन सब को हम यहीं से चीरते हैं, इससे करके लेग पीस वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर कोई ईख खाता है, नॉन वेजिटेरियन वालों, वेजिटेरियन वालों की बात कर रहे हैं, ईख का खाता है, तो ईख को इसी यही कैनाइन से ही हम उसको क्या करते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, ठीक है। तो कैनाइन का ये हेल्प है क्या, कि भाई इसका काम है टीयरिंग, चीरना या फाड़ना, ठीक है, टीयरिंग। और ये नंबर कितने होते हैं भाई, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 नंबर 4 होते हैं इसके, ठीक है। ये नंबर 4 हो गए ना। प्री मोलर का बात कर रहे हैं, पीएम का बात कर रहा हूँ भाई मेरे, नरेंद्र मोदी मत समझ लेना, ये पीएम है प्री मोलर, जो कि ये प्री मोलर का क्या काम है, ये देखो आप, रेडाइन कैनाइन के आगे जो है 2 है, 2 दांत होते हैं, वो क्या है, हमारा प्रीमोलर है, ठीक है। उसका काम क्या है, उसका काम है मिक्सी मशीन जैसा ग्राइंडिंग, उसका काम कैसा है, ग्राइंडिंग, मिक्सी मशीन जैसा उसका काम है, ग्राइंडर की तरह काम करता है वो, हमारे खाना को एकदम मिक्सी की तरह पीस देता है, वो एकदम इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कर देता है, ये हमारा कौन, पीएम। अब ये पीएम कितना होता है, तो भाई देख लो, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 ऊपर है, 2 मतलब 2 इधर है, 2 इधर है, मतलब लोअर जो में 4, ऊपर भी 4, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 8। देख लो, ये भी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद कौन आ गया, मोलर। मोलर जो होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 3 इधर 3 इधर, 3 ऊपर इधर 3 ऊपर इधर, कितना हो गया बताओ, 3 3 6 दूना 12, 12 दांत हो गए कौन, हमारा मोलर। मोलर जो होता है 12 होता है, ठीक है। आप जरा देख लो, 12 8 20, 20 8 28 4 32। अब समझ में आ गया, 32 दांत तो हम तुम्हारा क्या करेंगे, तोड़ देंगे, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये देख लो, हम मोलर का बारे में, अब मोलर का काम क्या है, तो ये मोलर का काम है क्या, कि ये क्रश कर देता है फूड को, और सबसे बड़ा बात, सबसे अहम रोल जो है इसी दांत का है, वो क्या, कि ये क्या करता है, चबाता है। हम कोई भी चीज को चबाते हैं तो वो यही गलफर के मतलब यहीं के पास जो है 3 3 ठो इधर है, उसी का मेन काम है चबाना, चबाना भी, और जो है बचल खुचल उसको क्रश भी कर देता है, अच्छे से एकदम छोटे छोटे कर देता है, और फिर इसको चबाता है, फिर हमारे फेरिंग्स में जाके ऐसे करके निकल जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है भाई, मोलर का क्रशिंग, ये क्या करता है, फूड को क्रश कर देता है,
एंड साथ में चबाना भी इसी का काम है, ठीक है। च्यूइंग, चबाना, फूड को ये चबाने में भी यही हेल्प करता है और फिर अच्छा से चबा लेता है तो फिर ये अंदर निकल जाता है, ठीक है। इतना सब क्लियर। तो ये जो मैं 32 दांत का बात किया हूँ, ये भाई 32 दांत जो होते हैं वो एडल्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एडल्ट में, ठीक है। अब एक डेंटल फार्मूला होता है, वो डेंटल फार्मूला कैसे देख लीजिए। डेंटल फार्मूला एक होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंटल फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखिएगा। यहाँ लिख दीजिए आप ICPM और M, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ICPM को, ठीक है। और इसके बीच में एक लाइनिंग दे दीजिए, ठीक है। ऊपर में अपर जॉ हो गया, अपर जॉ लिख दो इसको, और ये लोअर जॉ को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एडल्ट में आई कितना है, ऊपर कितना होता है, ये जरा बताओ। ऊपर कितना होता है? 4। क्या कहते हैं, अब वो भी डेंटल फार्मूला जो हम लिखते हैं ना, तो हाफ पोर्शन का लिखते हैं, हाफ ऊपर का हाफ नीचे का, ठीक है। आधा पार्ट को कट कर दो, यहाँ से ऐसे करके बीच से ऐसे कट कर दो, ऊपर नीचे का पार्ट आधा आधा लेंगे। तो ये 4 है, ये 4 है, इसका आधा कर देंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं? 2, ठीक है। उसी तरह के 9, एक ऊपर है एक नीचे है, हाफ साइड का बात कर रहा हूँ, इधर का अलग ले लेना, ठीक है। मिरर इमेज बना देना एक तरह से, एक इधर एक इधर, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में अपर जॉ में 1 है, नीचे में 1 है, ठीक है। 2 1 प्री मोलर इधर का है, आधा का पार्ट का बात कर रहा हूँ, इधर कितना है? 2, नीचे भी 2, 2 1 2 2, ठीक है। अपर जॉ का भी बात कर लिया, लोअर जॉ का डेंटल फार्मूला जो होता है हाफ पोर्शन का बात होता है, ये हाफ पोर्शन ऑफ जॉ, ठीक है। वो भी अपर जॉ और लोअर जॉ का, अपर जॉ का अलग लोअर जॉ का अलग, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेंटल फार्मूला, इसी तरह रिप्रेजेंट होता है। मोलर कितना होता है? मोलर इधर 3 नीचे 3, इधर 3 नीचे 3, तो हम हाफ पोर्शन लेना है, तो ऊपर 3 नीचे 3, ठीक है। जरा गिनो और जाके देख लो होता है कि नहीं। 2 1 2 3, ठीक है। कितना दांत हुआ? 3 2 5 3 8, आधा पोर्शन इधर 8 दांत है, नीचे भी 2 1 2 3, 3 2 5 3 8, 8 इधर है, सेम मिरर इमेज इधर कर लो, 8 इधर है 8 इधर है, 8 चौक 32 दांत एडल्ट में पाया जाता है, ठीक है। यही डेंटल फार्मूला चाइल्ड के केस में देख लेते हैं, उस अनुसार आप खुद बताइएगा कि एडल्ट चाइल्ड में कितने होते हैं और 17 ईयर्स वाले का या 16 ईयर्स वाले में कितना दांत होते हैं, उससे अनुमान लगाइएगा आप, ठीक है। चलिए, ये हो गया एडल्ट के बारे में बात, ठीक है। ना चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, इसी डेंटल फार्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ICPMM, ठीक है। हाफ पोर्शन लेंगे भाई मेरे, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, हाफ पोर्शन हम लेंगे, तो देख यहीं से पता कर लेना, 2102 2102, इसका मतलब चाइल्ड में कितने दांत होते हैं? 3 2 5 3 2 5, और 5 दांत इधर 5 दांत इधर, 10 दांत, 5 दांत इधर 5 दांत इधर, 10 10 20 दांत, 20 दांत होते हैं चाइल्ड में, 20 टीथ, ठीक है, चाइल्ड में होते हैं, ठीक है। और 17 ईयर्स वाले के बारे में बात करते हैं जरा, जो 17 साल के होते हैं, 17 ईयर्स वाले के बारे में बात करते हैं हम। वही ICPM लिखा हुआ है, बॉर्डर लाइन दे दीजिए, और यहाँ पे भी वही शो कर दीजिए, यहीं से A to Z क्लियर डेंटल फार्मूला से हम क्लियर कर दूंगा आपको। 2 1 2 2 2 1 2 2, खेल खत्म। 3 2 5 2 7 7, 7 दांत इधर 7 दांत इधर, 7 इधर 7 इधर, कितना हो गया? 7 चौक 28 दांत, 28 टीथ। 70 ईयर्स वालों को
पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक दांत का कमी है। देख लो, इस फार्मूले से सबको कंपैरिजन करो, 2 1 2 1 2 1 2 1 सब में है। ठीक है, कोई बात नहीं। चेंजिंग कहाँ है? प्रीमोलर में। देख लीजिए, प्रीमोलर, प्रीमोलर बच्चा में है, ये नहीं है, साफे नहीं है प्रीमोलर। अब मोलर भी 2 है लेकिन 1 नहीं है। मोलर यहाँ पर क्यों है जरा बताइएगा? मोलर चाइल्ड में क्यों पाया जाता है? चबाने के लिए, भोजन चबाना, इसीलिए ये मोलर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका मेन काम है चबाना, और साथ में अगर फूड ज्यादा बड़ा है या ज्यादा, उसको क्रश भी अच्छे से कर देता है ताकि चबाने में उसको आसानी हो। ठीक है, दांत ये भी है, ये भी है। एडल्ट में यही एक और चोइंग दांत एक और बढ़ जाता है। यहाँ 2 2 है, यहाँ 2 2 है, और एडल्ट में एक और बढ़ गया तो ये 3 3 हो गया। ठीक है, तो यही जरा देखिए, यहाँ पे 28 हो गया। बाकी सब देख लीजिए, ये फार्मूला सेम है। अंतर कहाँ है इसमें? 2 2 3 3 में अंतर है, मतलब एक एक दांत का अंतर है। तो 4 दांत हुआ, एक दांत इधर आया, एक दांत इधर, एक दांत इधर, एक इधर, 28 4 32, 32 दांत हो गया ना। मतलब जो एडल्ट होता है, बाद में आप लोग ये चीज फील किए होइएगा कि एक दांत हमारा 18 साल में आता है। जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द करेगा, दांत आएगा यहाँ से, तो वो चीज आपको थोड़ा फील होगा कि अच्छा एक नया दांत निकल रहा है। वो कोई और नहीं, हमारा मोलर है, लास्ट मोलर निकलता है। ठीक है, 17 साल में अभी 28 दांत होता है, उसमें 32 दांत का बात नहीं करेंगे। जो टीन एज वाला होता है, इसको टीन एज लिख दो सबसे अच्छा। ये टीन एज है, ये एडल्ट हो गया, और ये चाइल्ड हो गया। ठीक है, फिर चाइल्ड में प्रीमोलर है, ये नहीं है, प्रीमोलर का मतलब ही नहीं है। तो देख लो, 2 1 0 मतलब साफे नहीं है, और प्रीमोलर तो साफे नहीं है, अब मोलर भी एक एक कमी है। तो भाई मोलर तो प्रीमोलर तो मोलर तो इसमें भी एक एक कमी है, टीन वाले में भी एक एक कमी है, लेकिन एडल्ट में सब कुछ आ चुका है, किसी भी चीज की कमी नहीं। इसलिए 32 दांत किस में होते हैं? एडल्ट में पाया जाता है। टीन में 28 दांत, और चाइल्ड में 20 दांत पाया जाता है। ओके, क्लियर है? तो यही हमारा टीथ है, जिसके फंक्शन के भी बारे में बात कर लिए, क्यों कितना दांत होता है वो भी अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, हाफ पोर्शन ऑफ लोअर जॉ मतलब होता है, अपर जॉ लोअर जॉ का बात कर लिए। ये बॉर्डर लाइन एक तरह से दे दिए, टेंडर फार्मूला इसी तरह से हम क्या करते हैं? निकालते हैं। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए अपना फुल सपोर्ट करें, फुल प्यार दिखाएं। ठीक है, और अच्छा से पढ़ाई करें। ठीक है, बाय।